दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन फाइनल जो चूज़ करनी है रेमेडी फॉर ट्रीटिंग एनी काइंड ऑफ अ डिजीज़ है ना, किसी बीमारी के लिए अगर होम्योपैथिक दवा का चयन करना है, इट इज़ नॉट ईजी। ये एक कोई सरल कार्य नहीं है। देर आर न्यूमरस फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण हमें देखने पड़ते हैं कंडीशंस बिफोर अराइविंग एट द फाइनल मेडिसिन, है ना। तो उसके लिए ना इट इज़ नॉट ईजी। इट इज़ नॉट कि अगर ये दिक्कत है तो ये दवा देने इमीडिएटली फ़र्क पड़ जाएगा। अंडरलाइंग देयर आर सो मेनी कंडीशंस टू बी लुक्ड इनटू। और सिम्टम्स के आधार पे अक्सर बात करते हैं ना कि दवा का चयन होता है, बट देयर आर देयर मैनी मोर थिंग्स बियॉन्ड द सिम्टम्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम मायाजम्स की, नो दैट इज़ अ वेरी डीप स्टडी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट। और मायाजम्स एक ऐसी कंडीशंस रहती हैं जो कि वी नीड टू कंसिडर बिफोर फाइनलाइजिंग द रेमेडी। उसके अलग से डिस्कशन करेंगे। अच्छा, फिर ना पेशेंट का टेम्परामेंट किस तरह का है, उसका बिहेवियरल एटीट्यूड किस तरह का है, पर्टिकुलर कंडीशंस में वो किस तरह बिहेव करता है। लेकिन देयर आर सर्टन रेमेडीज़ जो कि बहुत ना टिपिकल पेशेंट्स के लिए फिट बैठती हैं। आई मीन वो भी हमें कंसिडर करना पड़ता है बिफोर फाइनलाइजिंग द रेमेडी। अच्छा, टेम्परामेंट्स के ऊपर भी अलग डिस्कशन हो सकती है। दैट्स अगेन ए वास्ट टॉपिक। एक आज ना सरल सा टॉपिक लिया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, तो सोचा आज इस पे बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ वेदर। मौसम जब बदलता है, जब मौसम के अनुसार ना जो दवाएं चलती हैं। फॉर एग्जांपल सर्दी में कुछ दवाएं बहुत अच्छा एक्ट करती हैं, कोई गर्मी में अच्छा एक्ट करती हैं। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगा जब मौसम बदलता है। वाई? बिकॉज हमें ज़्यादा समस्याएं ऐसी आती हैं जो कि बदलते मौसम के साथ आती हैं। जैसे सर्दी से गर्मी हो रही है, गर्मी से सर्दी हो रही है, बरसात का मौसम आ रहा है, फिर ठंड आ रही है। तो जब ये मौसम बदलता है तो कई समस्याएं बढ़ती हैं। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट गेट एग्रवेटेड। तो ऐसी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएं हैं, देयर आर वेरी पर्टिकुलर मेडिसिन्स जो कि बदलते मौसम में हमें मदद करेंगी। आज इस पे छोटी सी डिस्कशन है लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइए पहले बात करते हैं, जैसे कि आजकल का मौसम है, अब गर्मी से अब हम सर्दी में जाएंगे, यानी कि वार्म वेदर टू कोल्ड वेदर। जैसे ट्रांजिशन ये चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसे बदलते मौसम में कोई समस्याएं बढ़ती हैं, एनी एलिमेंट दैट गेट्स एग्रवेटेड ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ अ चेंज ऑफ वेदर, तो कौन सी दवाएं हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्या मौसम रह रहा है। अब जैसे समर्स एंड हो रहे हैं ना, गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो व्हाट विल हैपन, जो दिन हैं वो गर्म रहते हैं, रातें ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसा कुछ रहता है, द हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स, स्पेशली जब समर ख़त्म हो रहे हैं, गर्मियों के अंत में आके डलका मारा याद रखें। बहुत महत्वपूर्ण दवा, स्पेशली इन सच कंडीशंस जहाँ ये मौसम बदलता है, वहाँ डलका मारा याद रखें। डैम्प वेदर में जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, स्पेशली एक्सपोजर टू वेट वेदर, मॉइस्चर कंटेंट रहे, उसके बाद सर्दी शुरू हो जाएगी, वहाँ डलका हमारा काम करेगी। स्पेशली इन केसेस ऑफ डायरिया अगर ऐसा है तो ना सिंगल डोज प्रोड्यूसेस वंडरफुल रिजल्ट्स, ये देखा गया है। सिटिंग ऑन कोल्ड वेट ग्रास, मॉइस्ट ग्रास, अगर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं वहाँ डलका हमारा काम करेगी। अच्छा, एक और सेकेंड मेडिसिन वी नीड टू लुक इनटू इज, यहाँ है मर्कसोल। अगेन जब मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी में जाते हैं। अच्छा, बीच में ना मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है रेनी सीजन के दौरान। जैसे फॉर एग्जांपल डैम्प वेदर रहता है, रेनी वेदर रहता है, कोल्ड वेदर रहता है। ड्यूरिंग दिस अगर समस्याएं बढ़ती हैं, मर्कसोल याद रखें, दैट मर्कसोल इज़ गोइंग टू हेल्प अस। अच्छा, मर्कसोल का जो मरीज़ रहता है ना, उसको दिक्कतें बढ़ती हैं, वार्मथ से भी दिक्कतें बढ़ती हैं, उसको गर्माइश से दिक्कतें बढ़ती हैं। कई बार बेड पे लेटने से उसको हीट महसूस होती है ना, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अच्छा, मर्कसोल का पेशेंट, उसको पसीना भी बहुत आता है, ही स्वेट्स मोर, और जितना उसको पसीना आता है उसकी समस्याएं बढ़ती हैं, उसकी कंप्लेंट्स बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ याद रखें मर्कसोल ऐसे मौसम में बहुत कामयाब रहेगी ये दवा, जब गर्मी से सर्दी में जा रहे हैं, मर्कसोल। और दोस्तों तीसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा, वरैटरम एल्बम, वरैट एल्ब। ये काम करेगी अगेन इन द सेम कंडीशंस, जब मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा है। और उसमें ना पेशेंट को बहुत जैसे ना एक्सट्रीम वीकनेस, एक्सट्रीम कोल्डनेस, शरीर जैसे एकदम से ठंडा पड़ा,
माथे पे जैसे ना ठंडे पसीने आते हैं, कई बार ऐसा रहता है। ऐसे मौसम में अगर इस तरह की कंडीशंस रहती हैं, वेट्रम एल्बम कैन हेल्प अस। दोस्तों ये ऐसे और भी कई दवाएं हैं, नक्सवामिका है, रस्टॉक्स है, आर्सेनिक एल्बम भी ऐसी दवा है जो कि बहुत अच्छा रोल अदा करेगी जब ये मौसम बदलता है गर्मी से सर्दी का। अच्छा दोस्तों, ऐसे कुछ और दवाएं देखते हैं जो कि ना अब जब मौसम बदलता है फ्रॉम कोल्ड टू वार्म, जब मौसम बदलता है सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं ना, तो कई समस्याएं बढ़ती हैं, द प्रॉब्लम्स दैट गेट एग्रीवेटेड। तो वहाँ कौन सी दवाएं काम करेंगी? अब देखिए गर्मी का मौसम आ रहा है, व्हाट विल हैपन? प्यास बहुत लगेगी, ड्राइनेस रहेगी, ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन्स विल रिमेन ड्राई, होंठ सूखे रहते हैं, पार्च्ड रहते हैं। यहाँ ब्राइनिया का याद रखें, ब्राइनिया इज गोइंग टू हेल्प अस। द नंबर 1 मेडिसिन आई वुड से, जहाँ ना वार्म डेज रहते हैं आफ्टर कोल्ड विंटर्स। गर्मी का मौसम आ रहा है, सर्दी के बाद चेंज हो रहा है, जो भी समस्याएं आती हैं, ब्राइनिया कैन बी ऑफ हेल्प टू अस। अच्छा, सेकंड एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों, जिसका नाम है कैलीसल्फ्यूरिकम। ठीक है, जब हम सर्दी से गर्मी की तरफ आ रहे हैं ना, द चेंज इन वेदर इज सच, सर्दियों से गर्मी में, कोल्ड टू वार्म वेदर, देन प्रॉब्लम्स गेट एग्रीवेटेड, समस्याएं बढ़ती हैं। कैलीसल्फ इज गोइंग टू हेल्प अस। वार्म वेदर में ऐसे पेशेंट को ना स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, चमड़ी के रोग आ जाते हैं, जैसे सोराइसिस उसका बिगड़ जाएगा, एक्जिमा हो जाएगा, पेशेंट को रिंग वर्म हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन स्किन की हो जाती हैं। कैलीसल्फ यहाँ काम करेगी दोस्तों, जहाँ सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं और प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो रही हैं, याद रखें कैलीसल्फ। अच्छा, एक तीसरी दवा है दोस्तों जिसका नाम है सोराइनम। सोराइनम बेसिकली इज अ कोल्ड मेडिसिन, लेकिन यहाँ जब सर्दी से गर्मी में जा रहे हैं ना, तो पेशेंट को बहुत जैसे ना वार्म क्लोथिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो सर्दी में पहनता है गर्म कपड़े, वूलन क्लॉथ्स डालता है, लेकिन उसको कंटिन्यू करता है, उसको ठंड बहुत लगती है, उसको स्वेट भी बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज उसके स्वेटिंग रहती है, पर्सपिरेशन ज़्यादा रहती है, उसके ऑफेंसिव डिस्चार्जेस रहते हैं, स्मेली रहते हैं जो भी बॉडी के डिस्चार्जेस हैं, लेकिन ही इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड, उसको बहुत वो नाजुक है, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता। सोराइनम विल हेल्प अस। अच्छा, यहाँ ना जैसे मौसम सर्दी से गर्मी में आ रहा है तो दिक्कतें बढ़ती हैं, वहाँ सल्फ़र भी काम करती है, वहाँ हमारी ट्यूबरकुलिनम भी हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों देखा आपने, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स जो कि हमें देखने पड़ते हैं बिफोर वी प्रिस्क्राइब होम्योपैथिक रेमेडी। तो ऑलवेज इट्स एडवाइजेबल डिस्कस विद योर फिजिशियन, अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही दवा लें, क्योंकि इट इज़ नॉट सिंपली सिम्टम्स एंड मेडिसिन, इट इज़ बियॉन्ड दैट। बहुत बहुत महत्वपूर्ण, अगर क्रॉनिक डिजीज़ हैं तो दवाएं हैं दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत बेहतरीन इलाज है, लेकिन देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू बी लुक्ड इनटू। ये आज का वीडियो जैसे चेंज ऑफ वेदर की बात की ना, ऐसे और टेम्परामेंट्स की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट सो मेनी फैक्टर्स, अलग से वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूँ ये आपका कहीं ना कहीं ज़रूर नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। ड्रॉप इन योर मैसेजेस इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।